फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने आधा केजी मैदा लिए। मैदा को मैंने पहले से ही छान के तैयार रखा था। अब इसको छोटे से तसले में मैंने ट्रांसफ़र कर ली है। मैदा बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। अब मैं एक छोटे चम्मच मैंने अजवाइन ली है और इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो हमने अजवाइन को बहुत अच्छे से क्रश कर दिया है। अब हम अजवाइन को अपनी मैदा में हाथों से बहुत अच्छे से मिला लेंगे। हाथों से बहुत अच्छे से जब हम अपनी अजवाइन और मैदे को अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरीके से मैं उंगलियों की सहायता से मैदे में अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये टी टाइम स्नैक बना रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे भी होते हैं। आप जब भी आपको लगे तो इसे हल्के फुल्के नाश्ता बना के आप घर पे रख सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप अपने मन मुताबिक डालिएगा, जैसा आप डालते हो। अब हमने नमक डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मैदे में मिक्स कर देंगे। तो अजवाइन और मैदे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच से ज़्यादा ऑयल का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं बीच में रिफाइंड ऑयल को डाल दूंगी। थोड़ा से मैदे को इधर उधर कर देंगे, होल कर देंगे। अब अपने ऑयल को इसके बीच में डाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैं 1 बड़ी चम्मच ऑयल ले रही हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे स्नैक बहुत खस्ता और बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अब हम अपने ऑयल को भी मैदे में बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से करना है, तभी स्नैक हमारा अच्छे से बन के तैयार होगा। देखिए मैं ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करके भी दिखा रही हूँ। उंगलियों की सहायता से हमें जो अपना ऑयल है यानी कि मोइन है उसको मिक्स करना है, जिससे मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये नहीं है कहीं मैदे में जाए कहीं नहीं जाए। इस तरीके से हमें ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसी पे हमारा स्नैक खस्ता बनेगा या नहीं बनेगा टिका हुआ है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से करना है। कम से कम इस प्रोसेस को 3-4 मिनट तक करना है कि हमें ऑयल को मैदे में बहुत अच्छे से मिला लेना है। देखो लड्डू आसानी से बन रहा है, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैसा लड्डू बनाना है। इस तरीके से कि अगर आप हाथों में मैदे को दबाएंगे तो एक लड्डू बन के मेरा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये परफेक्ट मोइन है। तो हमारा मोइन भी बहुत अच्छे से लग गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। पानी हमें एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी छींटे मार के एक रोटी की तरह डो लगा के तैयार कर लेंगे। डो को हमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है, सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। ये प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से करना है। देखिए मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और डो को लगाती जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा सा डो लग के हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी लगाने से हमें जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी ही हम ले सकेंगे। अगर हम एकदम डाल देंगे तो आटा जो मैदा हमारी है वो गीली भी हो जाएगी और हमारा प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने डो लगा के तैयार कर लिया है। देखिए बिल्कुल मैंने जो डो है बिल्कुल रोटी की तरह लगाया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से मार लिया था। तो अब हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे, जैसे हम रोटियों की लोइयाँ कट करते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोई कट करनी है। देखिए ये मैंने बड़े आकार की लोई ली है। ये मैंने पाटे की तरह एक लिया है, चकला टाइप का, जो जिस पे हम रोटी बेल सकते हैं, चॉपर टाइप का। इस पे हम रोल कर लेंगे मैदे को रोल करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से रोल कर लिया है। देखिए इसकी भी मैंने बड़ी सी लोई कट कर ली है। तो इस साइज की हमें 3 लोइयाँ सेम आकार की कट कर लेनी है। तो हमें 3 लोइयों को एक सा बनाना है, 3 लोइयों को एक सा बनाना है, तभी हमारा स्नैक बनेगा। हो गई ना 3 लोइयाँ मेरी तैयार। अब इनको हम रोटी के आकार का बेल लेंगे। रोटी से मैदा थोड़ी सी खिंचती है तो ये पतला नहीं रहेगा, लेकिन आप जितना पतला बेल पाएँ तो उतना पतला बेल सकते हैं। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलिएगा, बिल्कुल रोटी की तरह हमें बेल के तैयार कर लेनी, एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है।
तो इस तरीके से मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपके स्नैक अच्छे से बन के तैयार होंगे। जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी भूख होती है, उसके लिए मैं स्नैक बना के दिखा रही हूँ। और ये चाय से स्नैक बहुत अच्छे लगते हैं। आपका जब भी मन हो इस स्नैक को बना के रख सकते हैं 15 दिन के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और हम इनको चाय से इंजॉय कर सकते हैं। तो एक रोटी मेरी बिल गई है। अब ऐसे ही हम दूसरी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो सेम रोटी बेलनी है, जैसे हमने लोई का साइज एक सा रखा था वैसे ही हमें रोटी का साइज भी एक सा ही रख के तैयार करना है। तो एक रोटी के ऊपर एक रोटी रख के देख लेंगे, जिससे हमारा साइज सेम रहेगा। आप बताइएगा कि आपको मेरे स्नैक की वीडियो आप फुल वॉच करना और उसके बाद बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करना कि आपको ये स्नैक अच्छे लगे। मेरे यहाँ ये स्नैक बहुत अच्छे, सबको बहुत पसंद आए और मैंने आपको ये नई ट्रिक से स्नैक बना के दिखाए हैं। तो आप चाहें तो और भी अपने मन मुताबिक भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रही हूँ ये ट्रिक बहुत अच्छी है। देखिए इस तरीके से दोनों रोटियाँ सेम हो गई ना, तो अब हम तीसरी रोटी भी इसी साइज की बेल के तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आप नहीं बेल पा रहे हैं तो आप थोड़ी सी सूखी मैदा का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैदा आसानी से बेल रही है। आपने अगर अपना परफेक्ट मैदा को माड़ा होगा तो ये रोटी बहुत अच्छे से बेल के तैयार हो जाएगी। तो बताइए, ये तीनों साइज की रोटियां मुझे एक साइज की बना के तैयार करनी, यानी कि तीन रोटियां जो हैं वो एक साइज की ही बना के तैयार कर लेनी है और आसानी से बिल जाएंगी। थोड़ा सा आपको पटा बड़ा लेना है, जिससे स्पेस मिल जाएगा तो आप अच्छे से बेल पाएंगी। तो तीनों रोटियां मेरी एक साइज की हो गई हैं। अब हम घी लेंगे, आप इसमें घी का यूज़ कीजिएगा, ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा। पहले हम अपनी एक पहली रोटी पे घी को अच्छे से प्रेस कर देंगे। घी से बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है, मतलब आप घी लगाइए, ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो घी तो मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर से मैं सूखी मैदा को स्प्रे कर दूंगी। देखिए सूखी मैदा को भी मैंने बहुत अच्छे से डस्ट कर दिया है। बारीक बारीक पहले बिछा दीजिए, फिर उंगलियों की सहायता से फैला दीजिए। इससे मैंने अपनी मैदा को बहुत अच्छे से बिछा दिया है। तो पहली रोटी पे मैंने घी को और मैदा को बहुत अच्छे से लगा दिया है। तो ये प्रोसेस भी आपको अच्छे से करना है। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को अच्छे से बिछा देंगे। देखिए दूसरी रोटी को भी मैंने बहुत अच्छे से बिछा दिया है। बिल्कुल एक सी रोटी बेलना है, बिल्कुल छोटी बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। अब जो प्रोसेस हमने नीचे किया था वही सेम प्रोसेस हमें इस रोटी पे करना है। तो पहले हम इस पे घी लगा देंगे, चम्मच की सहायता से पूरी रोटी पे हम घी लगा के अच्छे से फैला देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने पूरी रोटी पे घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम सूखी मैदा को डाल देंगे। इस तरीके से उंगलियों की सहायता से हम सूखी मैदा डाल देंगे और अच्छे से लगा देंगे। तो ये दूसरी रोटी पे भी यही प्रोसेस किया है। अब इसके ऊपर हमने जो तीसरी रोटी बना के रखी है इसको लगा देंगे। तो तीसरी रोटी भी बिल्कुल सेम ही बेल ली है मैंने, तो एक साइज की रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे। तो आपको तीनों रोटियों पे घी लगाना है और सूखी मैदा डालना है। इसी से हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये मेन प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छे से करना है। ऑयल का, तेल का या रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो सूखी मैदा को लगा दिया है। अब एक साइड से हम पलट देंगे, इस साइड से भी हम पलट देंगे, दोनों साइडों को हम अच्छे से पलट देंगे। अब अच्छे से हाथों से मैंने प्रेस कर दिया है। अब इधर से भी उठा लिया है, इधर से भी उठा लिया है। तो मैंने जो लोई बना के तैयार की है वो स्क्वायर शेप की बना के तैयार कर ली ना। स्क्वायर शेप की कितनी अच्छी सी लोई बन गई है। अब मैंने हाथों से दबा दिया है। अब इसको मैं बेल लूँगी। तो हमें जो सेव या मटरी या जो स्नैक का साइज रखना है, मोटा पतला, उस उतने साइज की हमें ये रोटी बेल के तैयार कर लेनी है। तो हमने देखिए ज़्यादा ना मोटा रखा है ना पतला रखा है। तो जो मेरा थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया है वो मैं इस नाइफ की सहायता, कटर की सहायता से हटा दूंगी और इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप पे हम कट कर लेंगे। तो हम लंबे लंबे सेव टाइप जैसे सेमें होती हैं उस टाइप के हम लंबे लंबे इस पे कटर मारते जाएंगे। तो हमारा शेप अच्छा सा आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल शेप दिया है, आप चाहे तो अपने मन मुताबिक शेप दे सकते हैं। देखिए अब मैंने पहले लंबा लंबा काटा है, अब हम बीच में से कट लगा देंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे सेव बन के तैयार हो जाएंगे, जो छोटे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। टी टाइम में आप इनको कटोरी में निकाल के चाय से एंजॉय कर सकते हैं। और जो शेप थोड़ा गड़बड़ है उसको आप हटा दीजिए, तो एक सा शेप हमें मिलके तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। इस तरीके से मैंने सेमें काट के तैयार कर ली हैं।
अब इनकी परतें बिल्कुल अलग अलग रहेंगी। जब मैं ये उठा रही हूँ तो इनकी परतें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। तो ये इस तरीके से ये स्नैक बहुत अच्छे बने हैं, मतलब बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। इसी प्रोसेस से मैंने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है और ऐसे ही मैं इसको भी कट कर लूँगी। मैंने आपको बेलते हुए नहीं दिखाया, वो मैंने पहली रोटी में दिखाया, दूसरी रोटी में मैं आपको बिल्कुल कट करके दिखा रही हूँ। इसको भी ऐसे ही बेलना है। आप चाहें तो अपने मन मुताबिक भी कोई और शेप भी दे सकती हैं और किसी और आकार की भी रोटी बना, मतलब पलट उलट करके बना सकती हैं। बस आप अपने, अगर आप शेप में घी का और मैदा का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे एक परत आ जाएगी। तो इसमें मेरी कम से कम 6 लेयर आएंगी। तो इससे जो स्नैक जो बनेगा वो लेयर वाला बनेगा और बहुत खस्ता बन के तैयार होगा। तो आप बताइए, क्या आप इस तरीके का स्नैक बनाते हैं? मैंने तो इन स्नैकों को बनाया तो मेरे यहाँ सबने बहुत पसंद किया था। तो मैं साइज आप चाहे तो जैसे भी कट करना चाहे कर सकते हैं। मैंने सिंपल साइज ही लिए हैं, तो मैंने सेमे टाइप की लिए हैं लंबी लंबी, और एक साइज की हम निकाल लेंगे। जो शेप गड़बड़ हो वो आप कटर से निकाल के अलग कर दीजिए और इसको फिर बेल के तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं सारे शेप ऐसे ही बना के तैयार कर लूँगी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये स्नैक मैंने कैसे बनाए हैं। तो ये टी टाइम स्नैक बहुत अच्छे स्नैक हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको स्टोर करके आप 15 दिन तक रख सकते हैं। इसको मॉर्निंग की चाय के साथ और शाम की चाय के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने बच्चों को थोड़े बहुत टिफ़िन में भी रख सकते हैं। कभी कभी बच्चे बीच बीच में कुछ मांगते हैं तो उनको भी एक दो निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके के स्नैक, आप घर के हेल्दी स्नैक है, आप बना के रख लीजिए। बच्चे भी खुश, माँ भी खुश, और बाहर की चीज़ों से भी आप बच जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने, देखिए, सारे स्नैक में बेल के ऐसे ही तैयार कर लूँगी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसकी लेयर बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रही थी, तब ये मैंने लेयर वाले बनाए हैं। वैसे हम सिंपल सेव बनाते हैं तो इतने अच्छे नहीं बनते, तो ये लेयर वाले सेव बन के मेरे तैयार होंगे। इधर मेरा ऑयल हो गया था, लेकिन हमें ऑयल का टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, स्लो रखना है, जिससे हमारे स्नैक एकदम खस्ता सिक के तैयार होंगे। अगर हम ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे हाई पे, तो हमारे जो स्नैक है वो ऊपर से तो सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए जब हमें सेव डालना है तो उसका लो टेम्परेचर रखना है और बाद में धीमी धीमी आंच में इसको सेकना है। तो एक बैचेस के मैं डाल दूंगी, कम से कम इनको मैं 3 बैचेस में फ्राई करूंगी, जिससे ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार होंगे। तो मैं एक बैचेस के डाल दे रही हूँ, जितने आपके ऑयल में आ जाए एक बैचेस के मैं उतने ही डाल दूंगी। और इनको सिकने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटे बनी हैं, तो इसीलिए ये समय लेंगे और स्लो गैस पे सिकेंगे। आप बीच में चाहे तो इसको थोड़ा तेज़ हल्का कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप इसकी स्लो जो है, मतलब तेज़ नहीं रखना है, थोड़ा स्लो थोड़ा तेज़। इस तरीके से गैस आप करेंगे तो आपके स्नैक बहुत अच्छे से खस्ता सिक के बिल्कुल तैयार होंगे। टेम्परेचर जब आप अपनी गैस को लो करेंगे, हाई करेंगे, तो हमारा टेम्परेचर ऑयल का ज़्यादा ना हाई रहेगा ना लो रहेगा, मीडियम रहेगा, तो हमारे स्नैक बहुत अच्छे से सिक के तैयार होंगे। ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है, तभी खस्ता स्नैक बन के तैयार होंगे। अब इनको उलट पलट भी हम अच्छे से कर देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑयल का टेम्परेचर का, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और इनको मैं उलट पलट करके सेक लूँगी, और इनको सेकने में कम से कम 7-8 मिनट का समय अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि ये स्नैक थोड़े से मोटे हैं और सेकेंगे भी अच्छे से, खस्ता सेक के तैयार होंगे, इसीलिए इनमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, सीखने के बाद ये स्नैक बहुत टेस्टी लगे थे। आप इनको एक बार भी बना लेंगे तो आप, जब आपका मन होगा तो आप सोचेंगे हम इन्हें जल्दी जल्दी बना के स्टोर करके रख लें। और आप चाहें तो इनके, हम जब किसी के हस्बैंड के, बच्चों के टिफ़िन में देते हैं तो उनको थोड़े थोड़े दे भी सकते हैं। तो लेयर मैंने अभी आपके सामने दिखाई थी, इनकी लेयर बहुत अच्छे से दिख रही है, यानी कि परते वाले जो हैं सेव बन के हमारे तैयार होंगे। तो आप जो है मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखना। अगर आप बताइएगा कि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँ। देखो, मैंने इसमें बिगर ऑयल की भी थाली दी है, श्राद्ध की भी थाली दी है, स्नैक भी दी है, कड़ी, इस टाइप की मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो बहुत सिंपल तरीके से ला रही हूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो जो सामान है, ईजी सामानों से आप इस तरीके की रेसिपियाँ बना सकते हैं। और मैं जो रेसिपियाँ ला रही हूँ वो ईजी ही ला रही हूँ, कि हमारे घर में जो सामान अवेलेबल है उससे आप अच्छे से स्नैक, अच्छी सी थालियाँ बना सकें। तो आप बताइएगा, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो आपको मेरे चैनल को सपोर्ट
सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और आगे काम करने का मौका दीजिए। तो आप ही देखिए इनका कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो ये ऐसे ही हमारे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। कलर ऐसे ही हमें लाइट रखेंगे या डार्क रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अभी इनको और सीखने देंगे जो हमारे अंदर तक अच्छे से सीख जाए। मेरे बच्चों को ये स्नैक बहुत पसंद आए थे। लंच जब वो लेके जाते हैं तो वो थोड़े बहुत अपने लंच में भी ले जाते हैं। और इनको 15 दिन तक स्टोर बिल्कुल आप एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, खस्ता के खस्ता बने रहेंगे। तो ये जितने सीखते जा रहे हैं इनकी लेयर दिखती जा रही है। तो इस तरीके से ये लेयर वाले हमारे स्यों बन के तैयार हो गए हैं। वैसे हम सिंपली बेलते हैं, कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक लेयर बनेगी जो देखने में भी अच्छे लग रहे थे, खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इतना दिमाग मैं भी लगा सकती हूँ तो थोड़ा बहुत आप भी अपने साइज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक जैसा अगर आप लगे कि आप इससे अच्छा भी शेप दे सकते हैं, इससे अच्छी भी लेयर ला सकते हैं, तो वो आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सोचते जाइए और बनाते जाइए। तो देखिए मेरे एक बैच के तो सिक्के तैयार हो गए हैं। तो इनकी जब मैं निकाल रही हूँ झाड़े से अपनी कछली के द्वारा, तो यकीन मानिए इनकी लेयर जब अलग अलग दिख रही थी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ऐसे निकालने के बाद बच्चे मेरे तुरंत खाना शुरू कर दिए। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी आपने बहुत अच्छे स्नैक बनाए, और बिगड़ चाय के ही सब लोग खा रहे थे, ऐसे ही टेस्टी लग रहे थे। ऐसा नहीं कि चाय ही बने तभी बहुत अच्छे लगे, इनको ऐसे ही हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहे थे। टी टाइम के लिए ये है कि हम जब चाय पीते हैं तो इस तरीके के हल्के फुल्के स्नैक खाने से थोड़ा सा मज़ा आ जाता है कि हाँ खाली चाय से बच जाते हैं। इस तरीके के स्नैक हम घर पे बना के रख लेते हैं। तो हम एक बच्चों के लिए भी कुछ दे देते हैं हल्का फुल्का खाने के लिए, हल्की छोटी मोटी भूख के लिए। तो इस तरीके के स्नैक अच्छे होते हैं। तो एक बैचेस के मैंने सीख गए हैं, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। अब हम दूसरे बैचेस के डाल देंगे। तो दूसरे बैचेस में हमें वही प्रोसेस करना है, 1 बाय 1 डाल देंगे और सीखने में वही 7-8 मिनट का समय लग जाएगा। और गैस का टेम्परेचर भी हमें वैसा ही रखना है। तो इसको सीखने देते हैं। आप लोग बस इतना बताना मुझे कमेंट्स करके क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। पसंद आ रही हैं लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो एक बैच इसके साथ सीखने देते हैं और इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल कुरकुरे सिक्के तैयार हो गए थे। तो दूसरे बैचेस के भी मेरे सीख रहे हैं। अब इनको भी ऐसे ही स्लो हाई करके सेकते रहेंगे। मैं जब इन स्नैकों को बना रही तो यकीन मानिए मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही थी कि मैंने एक अलग तरीके का स्नैक बनाया है। जो मैं हमेशा सिंपल सेव या शक्करपारे बना के रख लेती हूँ, लेकिन मैंने इनमें एक लेयर दी है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। तो ये सेव इनकी परतें भी अलग हो रही थी, देखने में भी अच्छे लग रहे थे, खाने में भी अच्छे लग रहे थे, और एक अलग सा लुक आ गया था। अगर हम किसी के पास कोई एक अलग तरीके का स्नैक रखते हैं, अगर हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो वो भी सोचते हैं किस तरीके से बनाए होंगे इनने। तो हाँ, अरे भाई इससे ये होता है कि हाँ भाई कुकिंग में हम लोगों का हाथ अच्छा है, अच्छी कुकिंग करते हैं हम लोग। तो इस तरीके के स्नैक आप भी अपने मन मुताबिक या मेरी वीडियो फुली वॉच करके आप बनाइएगा। तो ये दूसरे बैचेस के भी मेरे सिक्के बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे, बिल्कुल वही कलर आ गया था और बहुत अच्छे सीख भी गए थे। इनको भी उतना ही समय लग गया था। अब इनको भी उस झाड़े से हम निकाल लेंगे, ऑयल को बिल्कुल निचोड़ के। तो दूसरे बैचेस के भी मैंने सेक लिए हैं और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसकी लेयर आपको दिख भी रही होगी निकालने पे अलग अलग। मैं आपको भी पास से भी दिखा देती हूँ। हम तो घर पे ही स्नैक बना के रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए, बाहर से बहुत कम पैकेट वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हेल्दी भी है बच्चों के लिए। तो 2 बैचेस के सीख गए हैं, अब लास्ट बैच के हम डाल देते हैं। तो मैंने 3 बैचेस में अपने स्नैक को सेक लिए थे। बस आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद कम से कम 20 लोगों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से लोग कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दें और मैं उनके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँ।
तो तीसरे बैच के भी स्नैक मैंने डाल दिए हैं। अब इनको सिकने देते हैं और इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इनको मैं फिर आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल अच्छे से सिक के मेरे तैयार हो गए हैं। अब तीसरे बैच के भी मैं स्नैक को उलट पलट करके अच्छे से सेक लूँगी। इनका भी कलर आना शुरू हो गया है, हल्के हल्के सिक गए हैं। अब इनको भी उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। देखिए लेयर दिख रही है ना, तो इनकी सिकते जा रहे थे, वैसे ही ऑयल में इनकी लेयरें दिखती जा रही थी और हल्की हल्की लेयर अलग भी हो रही थी। देखिए ऑयल में दिख भी रही हैं, तो ऐसे देखने से इनका लुक बहुत अच्छा लगा, यानी कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इनको भी हम वैसे ही प्रोसेस से सेक लेंगे उलट पलट करके। मैंने आपको इसका बिल्कुल फुल वीडियो दिखाई है, इससे आप इस वीडियो को समझ सकें और स्नैक को बना सकें। इस वीडियो को फुल वॉच करना और फिर आप उसको बना के मुझे कमेंट्स करना, क्या आपको वास्तव में स्नैक अच्छे लगे थे। मेरे यहाँ तो भैया सबको बहुत पसंद आए थे। जिन मेहमानों के आगे मैंने लगाया उनने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी। तो इस तरीके से तीसरे बैचेस के भी स्नैक मेरे सिक्के तैयार हो गए हैं। अब मैंने इनको भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तेल को अच्छे से झाड़ के झाड़े से निकाल लेंगे। अब तीनों बैचेस के मैंने सेक के आपको थोड़े थोड़े इसलिए दिखाए कि आप इनको अच्छे से सेक सके ऑयल में। इतने मोटे स्नैक होने के बाद भी मैंने कितने अच्छे से सेक के आपको दिखाए हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरी फुली वो वीडियो दिखाई है कि आप इन स्नैकों को अच्छी तरीके से अपने आप भी बना सकें। अब इनको मैं सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। कितने बढ़िया लग रहे हैं मोटे मोटे स्नैक, बिल्कुल चाय बनाने के बाद मैंने इनको बहुत इंजॉय किया। देखिए लेयर दिखा रही हूँ, बिल्कुल कितनी बढ़िया इनकी लेयर दिख रही है। बिल्कुल मोटे मोटे सेव बने, देखिए कितनी बढ़िया लेयर और परतें अलग हो रही हैं ना। इस तरीके से ये मेरे यम्मी से सेव बन के तैयार हो गए थे। सबको बहुत पसंद आए थे और चाय से हम सब ने बहुत इंजॉय किए थे। देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे और मैंने इनको बना के 15 दिन तक इनको खूब स्टोर करके इंजॉय भी किया था चाय से। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। तो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। और फुल वॉच करने के बाद इसको बना के देखना, खा के देखना, मेहमानों को भी खिला के देखना और फिर मुझे कमेंट्स करना कि दीदी आपने बहुत अच्छे स्नैक हमारे साथ शेयर किए हैं। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब। बाय।